ख़वातीनो हज़रात, पेशे खिदमत है आपका मनपसंदीदा प्रोग्राम आज के मेहमान। आज के मेहमान में हम जिस शख्सियत को आपके रूबरू करने वाले हैं वो पटियाला शहर की बहुत अहम शख्सियत है और आने वाले 20 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। मेरी मुराद डॉक्टर बलबीर सिंह से है जो यहाँ पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब के बारे में पर्सनली मैं भी जानता हूँ, कुछ लोगों से भी सुना है कि जैसे आम आदमी की एक तवक्को है हर एक इंसान को कि अच्छी पार्टी है, नेक पार्टी है, अच्छे लोगों की पार्टी है और ये कोई पॉलिटिकल लंबा चौड़ा पर्सनल इनका एजेंडा नहीं होता, इनका स्टेट का और कंट्री का वेलफेयर का एजेंडा होता है। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ एनवायरनमेंट पार्क पे बहुत काम किया है, अपने क्लिनिक 40 साल से ये काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत इनकी अच्छी इज़्ज़त है और ये तकरीबन काम अपना एथिकली करते हैं। अच्छे डॉक्टरों में इनका शुमार होता है पटियाले। डॉक्टर धर्मवीर गांधी के साथ इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। कभी कभी सफ़र में चलते चलते कुछ हो जाता है तो वो अलग बात है, कोई बात नहीं। तो पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पटियाला में शुरू करने वाली हस्तियों में डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, मेजर मल्होत्रा, कुंदन गोगिया, ये कुछ नुमाया नाम थे। तो आज हम डॉक्टर साहब से, हालांकि बहुत मसरूफ़ इनका शेड्यूल है क्योंकि कंपेनिंग चल रही है, डोर टू डोर जा रहे हैं, बहुत मकबूल नेता हैं। जैसे मैंने कहा, नेता तो नहीं है, नेता अभी बन गए हैं, थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो नेता बनता है तो हर एक आदमी की उम्मीद होती है कि मेरे घर भी आए, मेरे से बात करे। तो इनको भी बेचारों को हर जगह जाना पड़ रहा है, हालांकि ये लिमिटेशन होती हैं। बहरहाल हमसे बहुत कम बात करेंगे, गुफ्तगू बहुत मुख्तसर सी करेंगे। सर आपका बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ माई चैनल। इट रियली सो काइंड ऑफ यू दैट यू हैव स्पेयर टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया। मेरी जो हल्का है ना वो पटियाला देहाती है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो आप पहले ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप 17 में आपने इलेक्शन लड़ा था आम आदमी पार्टी से, तो उसमें आप हार गए थे। चलिए, हार जीत तो पार्टी इलेक्शन में होती रहती है, गेम में कोई खेलता है, जब खेलता है एक हारता है एक जीतता है। लेकिन आपने असेस किया होगा बाद में कभी बैठ के भी आपके हार के मेन रीज़न क्या रहे आपकी नज़र में, ये हमारे सामीन को बताइए जो आपको सुनना चाहेंगे आज। हाँ, ये तो लोग ही मेरे को कह रहे हैं ना जी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अभी तो सामने ही आ गया है, जो कैप्टन साहब हैं, उस वक्त भी बीजेपी, आरएसएस, अकाली दल, उन्होंने पूरी इनकी अमदाद की इनको जताया उन्होंने। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज आम आदमी पार्टी वर्सेस रेस्ट। आम आदमी पार्टी अकेली और बाकी सब उसी को अटैक करते हैं और उसके खिलाफ मिली भुगत से इलेक्शन लड़ते हैं। तो एक वाहिद कारण ये था। एक तो ये था। दूसरा ये है कि ये धन का इस्तेमाल बहुत करते हैं और नशों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अभी देखो, मैं जहाँ जिस भी कॉलोनी में जाता हूँ ना जी, लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे मर रहे हैं नशे से। और गाँव में तो जैसे रोंगला गाँव में, लांग गाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रोटी खास रोटी गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नशे की और सुनने वाला कोई नहीं है। तो पटियाला में जो नकली शराब की फैक्ट्रियाँ चलती हैं, तो बहुत सारा धन इन चीज़ों से इकट्ठा करते हैं ये, और उस धन का इस्तेमाल करके, नशे का इस्तेमाल करके ये गरीबों के जो है, लोगों को इतना गरीब रखा हुआ है इन्होंने। जो दलित बस्तियां हैं उसमें लोगों के घर में एक ही कमरा है, उसकी छत लीक कर रही है, पानी बारिश। वो आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन तो ये जो आपने तीन बताया कि भी इकट्ठे हो जाते हैं या पैसा है, वो तो अब भी रहेगा फिर। वो अब भी तो आप अब कैसे काउंटर करना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, उसमें एक बात तो ये है कि पिछली बार हमने अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं दिया था, वो दिया है। भगवंत मान के आने से हमें पंजाब में जो यूथ है सारा, वो बहुत सारा मोटिवेट हो गया है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि लोगों ने सीखा है। सबसे बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा परिवर्तन है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, दलित बस्ती में, गरीबों की बस्तियों में जाता हूँ, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लोग मानने लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वेरी गुड चेंज सर। ये बहुत बड़ी चेंज है कि ना कैप्टन आया, ना ब्रह्मेंद्र आया, और लोगों के पास बुनियादी सहूलतें नहीं है, सड़क नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है, और कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सीवरेज के ढक्कन नहीं है। तो बुनियादी सहूलतें नहीं है। अभी डेवलपमेंट तो बहुत है, किसी को रोजगार नहीं मिला। और लोगों ने एक बात और भी कही है मेरे को कि जब भी इलेक्शन आती है तो ये मतलब गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गीता की और कुरान शरीफ की, मंदिर की, उनकी बेअदबी शुरू हो जाती है, बम धमाके शुरू हो जाते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि ये लोग ही करवाते हैं। आप ही लोगों की आवाज होना है, लोग आपको कहेंगे, आप तभी बताओगे ना। तभी हाँ, लोग ये कहते हैं ताकि हम रोजगार की बात ना करें, हम इनसे दवाई ना मांगे, हम इनके लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई ना मांगे। तो ये सारी चीज़ों को ये मतलब हमारा ध्यान भटकाने के लिए और हमें बुद्धू बनाने के लिए ये करते हैं। और लोग कहते
हैं कि अब हम इस बार हम अपनी वोट कोई भी बेचेगा नहीं, बेचेंगे नहीं, हम ब्राह्मण के बेटे के लिए वोट नहीं डालेंगे, हम अपने बच्चों के लिए वोट डालेंगे। वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल आम, जब हम एज ए जर्नलिस्ट जब हम घूमते हैं गाँव में, शहरों में, तो एक सवाल जो आपके बारे में ये कहा जाता है, जो पूछना चाहते हैं लोग, शायद आपका नहीं, आप तक वो पहुंचा नहीं पहुंचा। आप पिछली बार पटियाला सिटी से कैंडिडेट थे, अब की बार आप पटियाला रूरल में आए, तो क्या कारण रहा भी आपने कॉन्स्टिट्यूंसी शिफ्ट की? हालांकि आपने यहाँ कोई लंबा चौड़ा आपने काम नहीं किया था, काम आपका सारा वहाँ था, तो आपने क्या सोचकर ये शिफ्ट किया इधर अपना बेस? नहीं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। पार्टी एक सर्वे करती है, वो देखती है कि कहाँ से कौन सा कैंडिडेट है जो विनिंग पोजीशन में है, और मेरी जो कर्म भूमि है वो पटियाला देहाती ही है। अच्छा, आपकी देहाती है? हाँ, मैंने त्रिपुरी से अपने कैंप शुरू किए थे, और जो सारे गाँव हैं उसमें हर गाँव में मैंने मल्टीपल कैंप्स लगाए हैं, और हर गांव में और मोहल्ले में कम से कम 20-50-100 लोगों का मैंने ऑपरेशन किया हुआ अपने हाथ यहाँ पर। हाँ, इस पटियाला रूरल में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी। बड़ा पटियाला रूरल के लिए नए नहीं हो, बहुत पुराने हो? नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ, 35 साल से काम। चलिए, आपके पास वक्त भी कम है, एक सवाल आखिरी पूछते हैं आपसे, क्योंकि मेरे को पता है आपका प्रोग्राम बहुत टाइट है, तो आप ये बताइए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए लास्ट में, आखिर में। तो आप क्या वजह सोचते हैं भी लोग आपको वोट करें? क्या आपका एजेंडा क्या है, आपका रोड मैप क्या है, जिसलिए आप औरों से बेहतर आप अपने आप को पाते हैं आज? ये बहुत अच्छा सवाल है। लोग ये कहते हैं कि पिछले 74 साल से हमने इनके लिए वोट किया। जी सर। तो ये चुनाव से पहले हमसे वादा करते हैं, नारे लगाते हैं, और बाद में ये आते ही नहीं है, मतलब काम करना तो दूर की बात है, कोई काम नहीं करते, हमें धोखा देते हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किया है, वो लोगों को मालूम है कि वहाँ पे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हुए हैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, सबको दवाई मिल रही है, और लोगों को काम कराने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, और बिजली, पानी वहाँ पे, सड़क, ये सबको मिल रहा है वहाँ पे। तो हर घर में 15-20 हज़ार रुपये का फायदा हो रहा है। तो इसलिए जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है कि पहले गवर्नमेंट के खजाने भरने हैं, भ्रष्टाचार उन्होंने खत्म किया, तो यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। अगर सड़कें बनती हैं, कोई भी काम होता है सरकारी, उसमें कम से ज़्यादा 15-20-25% खर्चा होता है, बाकी सब इनकी जेब में चला जाता है। तो जब हम वो बंद करेंगे तो खजाने में पैसा आएगा, उससे हम कुछ इंडस्ट्री वगैरह के बारे में भी आपका है जी? हाँ, बिल्कुल है जी। कोई इधर पटियाला के लिए कोई अच्छी इंडस्ट्री आए, बच्चों को रोजगार मिले? वो भी आएगी जी। जो आपका त्रिपुरी है, ये हब है, ये बहुत बड़ा बाजार है। हमारे आने के बाद हम इनका जो टैक्सेस कम करेंगे, इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, और इनको जो कन्वीनियंसेस हैं और जो पार्किंग लॉट्स है वो देंगे, बारिश के पानी का बंदोबस्त करेंगे। पटियाला तो के मार्केट लोग में बूम आएगा जी। पटियाला के लोग आपको डॉक्टर बलबीर तो देखते ही हैं, लेकिन अब आपकी जो पॉपुलैरिटी आ रही है, आम आदमी पार्टी का सर्वे आ रहा है, तो आपको लोग एज ए वज़ीर सेहत देख रहे हैं, मिनिस्टर हेल्थ देख रहे हैं। तो एज ए वज़ीर सेहत, एज ए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, आप पटियाला के लिए कोई ख़ास आपका एजेंडा हो? बिल्कुल है जी। मेरा मतलब मैं वजीर बनूँ या ना बनूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जो राजेंद्रा हॉस्पिटल है, तो इसमें मतलब पटियाला से नहीं, पूरे पंजाब से, बल्कि हरियाणा से और बाहर से लोग पहले भी आते थे, इलाज कराने आएंगे। इसको बहुत बढ़िया बनाएंगे हम, और पटियाले के लोगों को अपनी सेहत के ऊपर 1 रुपया भी खर्चना नहीं पड़ेगा। उनको उनके मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में हर बीमारी की जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं, टट्टियाँ, उल्टियाँ, खांसी, जुकाम, बुखार और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर आदि, उनकी दवाई उनको उनके मोहल्ले में मिलेगी, टेस्ट होंगे। और अगर कोई सीरियस पेशेंट है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट बाईपास होनी है, या कोई गोड्डे बदलने हैं, तो उसके लिए जो है वो राजेंद्रा हॉस्पिटल में उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा पटियाले के लोगों का। सब सहूलतें वहाँ करवाने की कोशिश करेंगे और करवाएंगे। होंगी, कोशिश नहीं करेंगे, करवाएंगे। ये हमने दिल्ली में किया है, हमारे पास एक मॉडल है, ये करवाएंगे हम, ये मेरी कमिटमेंट है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फिर आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने चैनल की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से, सैमी पाजी, टिमी पाजी आज नहीं आए, कुछ थोड़े से बीमार थे, लेकिन वो उनको भी शामिल करते हैं, हमारी टीम के परमानेंट मेंबर हैं, तो आपको हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, खुदा हाफिज़।